नमस्कार, मैं सविता वर्मा। स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आइए शब्दों की इस दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के किसी अनकहे सत्य से भी हमारा परिचय कराती है। तो स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आज की कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है अनोखा प्यार। प्यार और चाहत, इन पर किसी का जोर तो नहीं होता, किंतु एक भारतीय नारी, एक विवाहित स्त्री अपने पति और परिवार के साथ इतनी खुश रहती है, तो ऐसे में भला वो किसी और के प्यार को कैसे स्वीकार कर सकती है। ना तो उसके संस्कार ही इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और ना ही वो खुद ही। तो सुनिएगा एक ऐसी ही भारतीय स्त्री की कहानी, अनोखा प्यार। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया पर्स लौटाने के लिए। उसने पर्स लेकर मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा। अरे शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया इसलिए कि घर जाकर पर्स को न पाकर मैं परेशान हो जाती और तुमने इस पर्स को लौटाकर मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया, तो क्या मैं तुम्हें शुक्रिया भी ना कहूँ? यह तो मेरा फ़र्ज़ था, यही कहोगे ना? उसने मेरी बात को काटते हुए कहा और चलने लगी। सुनिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम है मलिका देसाई। बहुत प्यारा नाम है आपका। मैं सौरभ, और आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मलिका जी। अच्छा, अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई। मलिका तो चली गई, किंतु मैं रात भर सो न सका और रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। सचमुच कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। उसकी झील सी गहरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी से होंठ और काले घने लंबे बाल, गेहुआ रंग और उस पर उसकी आसमानी साड़ी। अपने आप में जीती जागती शायरी थी वह, कल्पना थी किसी कवि की। लेकिन उसकी मांग में सजे सिंदूर की याद आते ही लगा मानो मेरे सपने शुरू होने से पहले ही टूटकर बिखर गए। मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। वह शादीशुदा है, यह जानते हुए भी उसकी चाहत बढ़ती ही जा रही है। अक्सर मुझे उसकी बहुत याद आती है। जाने क्या था उसमें? उसकी एक मुलाकात ने ही मुझे पागल सा बना दिया, दीवाना बना दिया। जी चाहता है उसके सामने बैठकर उसे देखता ही रहूं, किंतु न जाने वह कभी मुझे मिलेगी भी या नहीं। रोज ऑफिस आते जाते मेरी निगाहें रास्ते भर उसे ही तलाशती रहती, और फिर हर रात उसी का ख्याल, उसी के सपने। आखिर वह थी कौन, कहाँ रहती है? मैंने तो उसका पता ना भी नहीं पूछा। वह क्या करती है और न जाने कितने ही सवाल मेरे मन मस्तिष्क में उठते रहते हैं। वह शादीशुदा है और मुझे कोई अधिकार भी नहीं उसके बारे में ये सब सोचने का। मगर मैं खुद को रोक नहीं पाता। जितना भी मैं उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ, उसकी याद उतना ही मुझे तड़पाती है। फिर एक दिन अचानक ही ऑफिस से आते हुए वह मुझे दिखाई दी, मगर उसके साथ एक युवक भी था जो उसकी तरह ही खूबसूरत तो नहीं था, हाँ दिखने में बुरा भी नहीं था। मैं उसके सामने से जा ही रहा था कि अरे सौरभ! आवाज़ सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मलिका जी आप? शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसने अपने साथ खड़े उस युवक का परिचय कराते हुए कहा, दीपक, ये सौरभ हैं। मैंने आपको बताया था ना, सौरभ ने ही मेरा पर्स लौटाया था। और फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, सौरभ ये मेरे पति हैं। दीपक जी, मैंने दीपक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। सौरभ, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा, दीपक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हम लोगों को बातों बातों में समय और रास्ते का पता ही नहीं चला, और फिर दीपक और मलिका एक घर के सामने रुक गए। मैंने दीपक से कहा, अच्छा दीपक साहब, अब चलता हूँ। किंतु दीपक ने मुझे हंसते हुए कहा, अरे भाई, हमारे घर के सामने आकर भी तुम चाय पिए बगैर जाना चाहते हो?
आपका घर? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, हमारा घर ही तो है यह, मलिका ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम लोग बैठकर बातें करते रहे। तब तक मलिका चाय ले आई। चाय पीने के बाद मैंने चलते हुए कहा, अच्छा दीपक साहब, अब मैं चलता हूँ। ये क्या साहब क्या होता है? सिर्फ दीपक कहो, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मैंने दीपक की दोस्ती स्वीकार कर ली। अब तो अक्सर ही मेरा दीपक के घर आना जाना लगा रहता और मलिका से बात करने का अवसर भी मुझे मिल ही जाता है, मगर मैं अपने दिल की बात उसे कह ही नहीं पाता। और अब तो मैं मलिका को और भी अधिक चाहने लगा हूँ। एक दिन मलिका का फ़ोन आया कि अचानक दीपक की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई और यहाँ शहर में अपना उनका कोई था भी नहीं। डॉक्टर ने दीपक को कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। जब भी कोई काम होता अक्सर दीपक फ़ोन करके मुझे ही बुला लिया करता था। मैंने भी दीपक की काफ़ी मदद की। अब दीपक पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और काफ़ी दिन से हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाई क्योंकि मेरे कमरे का फ़ोन भी ख़राब था और इधर कुछ दिन से मुझे बुखार भी आ रहा था। मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया। फिर एक दिन दीपक मेरे कमरे पर आया और मेरी हालत देखकर नाराज़गी प्रकट करते हुए उसने मुझसे कहा, ये क्या हालत बना रखी है? क्या तुम मुझे एक फ़ोन भी नहीं कर सकते थे या फिर गैर समझते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैंने सोचा कि ज़रा सा बुखार ही तो है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त 10-12 दिन तक ही मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि बेकार में क्यों तुम लोगों को परेशान करूं। हाँ भाई हाँ, तेरे दुख में हमें परेशानी होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी बीमारी में तूने जो मेरा साथ दिया, मल्लिका का इतना साथ दिया, तो शायद तू भी परेशान हुआ होगा। नहीं दीपक, एक मित्र होने के नाते यह तो मेरा फ़र्ज़ था। और फिर मल्लिका भी अकेली पड़ गई थी। घर और बाहर के काम वह अकेली कैसे करती? और रही मेरी बीमारी की, तो यहाँ कौन है जो मेरे बीमार होने से अकेला या परेशान होगा? अच्छा, अब बातें बनानी छोड़ो और साथ में सीधे मेरे घर चलो, वरना मल्लिका को पता चलेगा तो वो तेरे साथ साथ मुझे भी बख्शेगी नहीं डांटने से। दीपक उस दिन मुझे ज़बरदस्ती घर ले आया और कुछ दिन वह मुझे अपने घर पर ही रखा क्योंकि बुखार के कारण काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। मल्लिका ने मेरी बहुत देखभाल की। एक बार फिर से मुझे मल्लिका के करीब रहने का अवसर मिल गया। कभी कभी सोचता हूँ कि कभी स्वस्थ ही ना हूँ तो अच्छा है, कम से कम मल्लिका को करीब से देखता तो रहूँगा। किंतु मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। अब तक मेरे दिल में मल्लिका की चाहत और भी बढ़ गई थी। मैं वहाँ से चलने लगा, किंतु दिल की बात मेरे होठों पर आने को बेचैन थी। मैं चलने लगा तो मल्लिका ने कहा, क्या बात है सौरभ, लगता है तुम अभी तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो। नहीं मल्लिका, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैंने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू? हम्म, ये तो वो क्या है ना कि तुम लोगों से मुझे इतना प्यार और अपनापन मिला, बस उसी को याद करके आंखें भर आई। तो अभी 1-2 दिन और यहीं रुक जाओ, उसके बाद? मैंने मल्लिका से प्रश्न किया। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई, कोई जवाब ही नहीं दे पाई मेरी बात का। मगर मैंने फिर वही प्रश्न दोहराया, उसके बाद क्या होगा मल्लिका? उसके बाद तुम घर चले जाना, तब तक तुम्हारा स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कहकर वह फिर से चुप हो गई। 1 साल से ज़्यादा हो गया हम दोनों को मिलते हुए, लेकिन लेकिन क्या कभी तुमने मुझे समझने की कोशिश की? क्या कभी तुमने मेरे प्यार को पहचानने की कोशिश की मल्लिका? बोलो मल्लिका। मल्लिका, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, दिलो जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो सौरभ? तुम होश में तो हो? मुझे कह लेने दो मल्लिका आज। हाँ, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, बस तभी से मैं तुम्हें प्यार करने लगा था और तुम्हारी चाहत मेरे दिल में बढ़ती ही गई। लाख सोचा कि तुम शादीशुदा हो और मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने का कोई अधिकार नहीं, किंतु किंतु मेरा प्यार कम ना हो सका। मैं क्या करूं मल्लिका? मल्लिका, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं अपनी बात कहता रहा और वह अपलक मुझे पागलों की तरह देखती रही। बोलो मल्लिका, मैं क्या करूं? यह तुम क्या कह रही हो सौरभ? सौरभ, तुम जानते हो मेरा एक घर है, पति है, 2 प्यारे बच्चे हैं जो दादा दादी के पास रहते हैं और मैं अपने पति और अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ।
किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है, समझे तुम? तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो मलिका। प्यार और चाहत पर किसी का जोर तो नहीं होता। मलिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। चुप हो जाओ सौरभ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाकर तुम्हें क्या मिलेगा? कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। मलिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें उस वक्त प्यार किया था जिस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम शादीशुदा हो। हाँ मलिका, तुम्हारे पर्स में तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे लगा कि तुम ही हो वो जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मेरे यकीन करो मलिका, तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ, पर मेरा तो तुम पहला प्यार हो ना। हाँ, पहला प्यार। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, पाप है सौरभ। हाँ सौरभ, ये बहुत ही अनोखा प्यार है। तुम्हारा प्यार एक ऐसा प्यार है जिसकी ना तो कोई मंजिल है और ना ही मकसद। तुम्हारा प्यार सिर्फ और सिर्फ पाप है मेरे लिए, समझे तुम? तो फिर मुझे बताओ मलिका, मैं क्या करूं? मैं आज ज़िंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से मुझे कुछ सूझता ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। आज ज़िंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से ना तो वापस जा सकता हूं और ना ही तुम आगे बढ़ सकते हो सौरभ। मेरा सिर्फ यही दोष है ना मलिका कि मैंने तुम्हें प्यार किया। किंतु क्या प्यार करना गुनाह है? बोलो, क्या प्यार करना गुनाह है? प्यार करना कोई गुनाह नहीं सौरभ, लेकिन लेकिन क्या मेरा प्यार गुनाह क्यों है? मलिका, जवाब दो मेरी बात का। मेरा प्यार गुनाह क्यों है? क्योंकि तुमने एक ऐसी स्त्री से प्यार किया जो शादीशुदा है, जिसका एक घर संसार है और वो अपने घर संसार से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम्हारा प्यार बड़ा ही अनोखा है सौरभ। और ये प्यार सिर्फ मेरी ही नहीं, ज़माने की नज़रों में भी पाप है और इस प्यार को समाज भी मान्यता नहीं देगा। मेरे प्यार को स्वीकार कर लो मलिका, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, किंतु उसने एक झटके से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, सौरभ, दीपक तुम्हारी इज्जत करते हैं। क्या यह सब जानने के बाद तुम दीपक की नज़रों से गिर नहीं जाओगे? संभालो अपने आप को सौरभ। नहीं मलिका, मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा प्यार सच्चा है मलिका। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है सौरभ, तो क्या तुम मुझे दुख देना चाहते हो, दुखी देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर अपने पति और बच्चों की नज़रों से गिर जाऊं? क्या तुम चाहते हो? बोलो सौरभ, जवाब दो। क्या यही चाहते हो तुम? क्या यही है तुम्हारा प्यार? नहीं नहीं मलिका, मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सारे संसार की खुशियाँ तुम्हारे दामन में भरना चाहता हूँ। हाँ मलिका, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूँ भला? मेरी सारी खुशियाँ, मेरा पति, मेरे बच्चे और मेरा यह घर परिवार है सौरभ। और यदि तुम्हारा प्यार निश्चल है, निस्वार्थ है, तो मुझे मेरी खुशियों के साथ जीने दो सौरभ। हाँ सौरभ, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, इतनी दूर कि जहाँ मेरी याद तक न तुम्हें आए और तुम मुझे भूल जाओ। नहीं मलिका, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, अनोखा ही सही। हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ मलिका, बहुत दूर, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बस बस एक बार मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। वही हल्की सी हंसी के साथ मुझे विदा कर दो मलिका, किंतु मेरे इस अनोखे प्यार को कभी मत भूलना। हाँ मलिका, कभी मत भूलना। आंखों में आंसू लिए मैं वहाँ से चल दिया और मलिका के चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट देख मुझे लगा मानो मेरा अनोखा प्यार आज सफल हो गया हो और आज भी मैं मलिका की यादों के सहारे जिंदा हूँ। इतना भी स्वार्थी नहीं था कि अपने प्यार की खातिर किसी की बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगाता। और फिर मेरा प्यार सच्चा था और सच्चा प्यार कभी कभी बलिदान मांगता है। तो मित्रों, ये थी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी खूबसूरत कहानी के साथ, कहानी जो आपकी, मेरी, अपनी और सबकी।